मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के बेसिस पे सॉलिड को डिवाइड किया था कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। उनको हमने एक्सप्लेन किया था अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, और बैंड थ्योरी के बेसिस पे हमने उनको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया कि वैलेंस बैंड होता है, कंडक्टेंस बैंड होता है, और उनके बीच का जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, उसके बेसिस पे हम इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने सेमीकंडक्टर के टाइप्स की बात की थी। सेमीकंडक्टर प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी। प्योर को बोलते हैं इंट्रिंसिक और इम्प्योर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी कैसे अराइज होती है, उसके लिए हम लोगों ने बात की थी कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं तो प्योर सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी आता है, और अगर इम्प्योरिटी ऐड कर दे 13 और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की, जिसको अपन बोलते हैं डोपिंग प्रोसेस, तो अपने पास इम्प्योर सेमीकंडक्टर का फॉर्मूला होता है। इम्प्योर सेमीकंडक्टर को फर्दर हम लोगों ने डिवाइड किया एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं सॉलिड्स की, हमने जानते हैं कि मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है। मैग्नेट जो होता है उस मैग्नेट के साथ कैसा बिहेवियर हो रहा है, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है सॉलिड का। क्या सॉलिड मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, या जो है उसको रिपेल कर रहा है। उन सब के लिए अपने यहाँ पर प्रॉपर डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखिए, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है दो वर्ड से बना है अपने पास। एक तो होता है पैरा और दूसरा क्या होता है अपने पास, मैग्नेट। अगर इनका हिंदी वर्ड अपन यूज में लें तो पैरा का मतलब क्या होता है अपने पास, जो फॉलो करता है, यानी अणु। ठीक है। और मैग्नेट अपने पास क्या होता है, चुंबक। तो चुंबक जो है मैग्नेट को जो फॉलो करता है, ठीक है, उसी क्या बोलेंगे अपन, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि आउटर मैग्नेटिक फील्ड में अगर उनको प्लेस कर दें, सब्सटेंस विच प्लेस्ड इन आउटर मैग्नेटिक फील्ड, देन दे इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं एंड अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से हो गए, ऐसे सब्सटेंस हो गए जिनको अगर अपन आउटर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, देन दे बिहेव एज अ मैग्नेट। व्हेन रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड, इट्स लॉस्ट इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो आउटर मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बट जैसे मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देंगे, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होता है वो उसको लॉस्ट कर देता है, खत्म हो जाती है। दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस सब्सटेंस अट्रैक्ट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांगली। अगर ऐसे सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, या मैग्नेटिक फील्ड्स के जो है वो अट्रैक्ट होता है। ठीक है। तो आउटर मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है या आउटर मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है। ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं उसको बोलेंगे हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब देखो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, यहाँ पर जो हमने बात की कि जो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसी प्रॉपर्टी होता क्यों है। तो अपन ने क्या कहा कि अपन कैसे आइडेंटिफाई करें। तो ये बोला गया कि नॉर्मली ऐसे सब्सटेंस which have unpaired electron, ठीक है, ऐसे सब्सटेंस इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन का, वो सब के सब क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करते हैं। अब पॉइंट ये आया कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्यों हुआ। तो देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन के अपने पास एक चार्ज स्पीशीज है। ठीक है। और जब चार्ज जो है वो मूव करता है, तो चार्ज के मूव करने के साथ उसके अराउंड
मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ये हम लोगों का बेसिक नॉलेज जो हम लोगों को अर्लियर क्लासेस के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है हमारे पास कि हमने एक पेंसिल लिया, पेंसिल के ऊपर एक वायर जो है उसका कॉइल कर दिया और उसके बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और उसके पास कुछ आयरन क्लिप्स लेके जाते हैं अपन, तो वो क्या करता है, जो पेंसिल है जो कि नॉर्मली ऐसा सब्सटेंस है जो कि मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता है, बट उसके ऊपर जो अपन ने वायरिंग करके उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो वो क्या करता है, आयरन क्लिप्स को अट्रैक्ट करता है। उसका रीजन क्या था, क्योंकि वहां पर जो चार्ज है वो मूव कर रहा है, जब भी चार्ज मूव करता है तो उस केस में उसके अराउंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो क्या करता है, आयरन क्लिप को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन चार स्पीशीज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यू मूव करता है और जब कंटिन्यू मूव करेगा तो उस केस में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस करता है। अब अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग फॉर्म में होते तो पेयरिंग फॉर्म में होने पे क्या होता कि दोनों का स्पिन जो है वो अपोजिट हो जाता, और अगर स्पिन अपोजिट है, अपोजिट स्पिन है, तो उस केस में दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता, अपोजिट होता और एक दूसरे को कैंसिल कर देता। तो अगर अपने पास पेयर के फॉर्म में होता तब तो वो अपने पास कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, जीरो मैग्नेटिक फील्ड होता। लेकिन अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसका केवल सेपरेटली एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। इनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दे तो मैग्नेटिक तरह बिहेव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, लॉस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग इनके लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू इक्वल्स टू रूट एन n plus 2 where n equals to number of unpaired electron। सपोज मेरे पास क्या आया कि Fe+2 है। अब Fe+2 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो आयरन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया भाई 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आउटर मोस्ट कौन सा है 4s, तो Fe+2 में 4s इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो क्या बचा अपने पास लास्ट कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s0। अब d6 है, d के अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं 5 ऑर्बिटल्स हैं। इलेक्ट्रॉन को फिल किया हुंस के रूल के अकॉर्डिंग, तो अपने पास ये इसका अरेंजमेंट आया। तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसके बेसिस पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा म्यू इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, then mu equals to 4 multiply 6, then mu equals to 24, और इसका यूनिट क्या होगा बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, यूनिट क्या होगा इसका बोर मैग्नेटॉन। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे आयंस हैं जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सबके सब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। उनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं और आउटर मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं और मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बट जैसे आउटर मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देंगे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। ये हो गया अपने पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर फर्स्ट पॉइंट कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगा। ठीक है, अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है इसका मतलब क्या है, या तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर फॉर्म में होगा या उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, जीरो इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट का मींस क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर के फॉर्म में या इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं उनको अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, ये अपने पास मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं इस तरह से। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, बट डायमैग्नेटिक में क्या होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होगा उनको आउटर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो उस केस में वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। इनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, जीरो होता है। ये ध्यान रखना हमेशा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, जीरो है। एग्जांपल ले अपन, मैंने एग्जांपल लिया टाइटेनियम +4।
टाइटेनियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, कितना होता है एटॉमिक नंबर 22, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d2। अब अगर यहाँ पर इसको हम +4 में कन्वर्ट करें तो 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए अपने पास, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बचा अपने पास 4s0 3d0, और उससे पहले क्या आ गया अपने पास ऑर्गन का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखो यहाँ पर टाइटेनियम +4 में क्या कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है क्या? कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस केस में इसका नेगेटिव मोमेंट कितना होगा? 0 होगा। तो हमारे पास एग्जांपल्स भी आ गए कि ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं, यानी सारे के सारे पेयर फॉर्म में होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं और इनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। दैट्स कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है? तो देखो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक दोनों एक ग्रुप के फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में, इसको हमने स्टडी किया। अब नेक्स्ट अपने पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है फेरो, फेरी और एंटी फेरो। ये तीनों जो है वो एक साथ अपन स्टडी करते हैं क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको एक साथ एक्सप्लेन करना है आपको। देखो यहाँ पर अपन बात करें फेरो, फेरी और एंटी फेरो, तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ डिस्कस करते हैं। अभी तक अपन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से बात कर रहे थे इंडिविजुअल आयन की, ठीक है। इंडिविजुअल आयन था जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, जिसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सेगमेंट है फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरो, इसमें क्या कर रहे हैं अपन कि जो आयंस होते हैं, जो अपने पास आयंस हैं, उन आयंस का ग्रुपिंग हो जाता है और आयंस के ग्रुपिंग को बोलते हैं हम लोग डोमेन्स, ठीक है। अपने पास ऐसे आयन जिनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाले आयंस जो होते हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है और ग्रुपिंग करके जो अपने पास ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग डोमेन्स। इस डोमेन के अंदर मोर देन 1 आयन प्रेजेंट होगा, 1 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग सब्सटेंस जो है वो ग्रुपिंग करते हैं और ग्रुपिंग करके डोमेन्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब ग्रुपिंग करके डोमेन्स बन गया, तो ये डोमेन्स जो होता है उसमें क्योंकि आयंस और आयंस के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण डोमेन जो होता है उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। अब डोमेन जो होता है वो इंडिविजुअली एक मिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और मिनी मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है? क्योंकि इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, इसलिए क्या कर रहा है? मिनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब ये जो मिनी मैग्नेट होता है, अब ऐसे बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, ठीक है। सपोज करो अपने पास 4 मेटल आयंस जो है उन्होंने मिलके अपना ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन? डोमेन्स बोलते हैं। और डोमेन्स के अंदर जो आयंस थे उनके इलेक्ट्रॉन के कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो हम कंप्लीटली जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है, जो कंबाइंडली मैग्नेटिक मोमेंट है, वो किसका रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डोमेन का, कि डोमेन के पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। अब किसी सब्सटेंस के अंदर मोर देन 1 डोमेन्स प्रेजेंट है, ठीक है, होंगे क्योंकि अपने पास लैटिस स्ट्रक्चर है, तो उसमें मेटल आयंस होंगे, तो मेटल आयंस के बहुत सारे डोमेन्स भी होंगे अपने पास। तो यहाँ पर क्या कहा अपने पास कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है, ऐसे सब्सटेंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, इसमें प्लेस किया अपन ने, मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस कर दें, तो उस केस के अंदर जो डोमेन्स का मैग्नेटिक मोमेंट है उसका अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाता है, इस तरह से, ठीक है। डोमेन की हमने बात करी, लेकिन डोमेन क्या है? मिनी मैग्नेट है, उसका खुद का इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो हमने क्या कहा कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें जो डोमेन्स होते हैं, उन डोमेन्स का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में अलाइनमेंट होता है। और जब एक ही डायरेक्शन में अलाइनमेंट होगा तो हमने क्या कहा? ये अलाइनमेंट किसका है? डोमेन के मैग्नेटिक फील्ड का। और डोमेन में क्या थे? मेटल आयंस का ग्रुप था अपने पास। तो सोचो कितने सारे मेटल आयंस जो है उन सबका डायरेक्शन जो है वो एक ही हो गया। तो उस केस में यहाँ पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर देते हैं और परमानेंट मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद भी उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एज इट इज रहती है। इट मींस इनमें परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाता है, ठीक है।
पहले डोमेन जो था उसका डायरेक्शन अलग अलग था, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते ही डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं तो उस केस में उनमें परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाता है, यानी परमानेंटली मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। दैट्स कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो एग्जांपल है वो कौन कौन से अपने पास, Fe है, कोबाल्ट है, निकल है, ये नॉर्मली अपने पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो क्लियर है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कि डोमेन्स का अलाइनमेंट एक डायरेक्शन में हो जाता है, इसलिए परमानेंट मैग्नेटिज्म आता है। अब देखो हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात की हुई है, समझा हुआ है कि मैग्नेट को हीट करते हैं तो उस केस में उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो सकता है, वो पैरामैग्नेटिक कन्वर्ट हो सकता है। उसका रीजन क्या है? तो देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद क्या होगा, डोमेन्स में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, और डोमेन्स का मूवमेंट अगर स्टार्ट होगा तो डोमेन्स जो होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में इस तरह से हो सकता है। ठीक है, और पॉसिबिलिटी है कि अब डोमेन्स का मैग्नेटिक फील्ड का जो अपने पास वेक्टर सम करें अपन वो जीरो हो सकता है। अगर जीरो हो गया तो अपने पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डायमैग्नेटिक में। और अगर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रह गया है तो उस केस में उसको हम क्या बोल देंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अपने पास एक क्वेश्चन ही बनता है कि Fe2O3 जो है नॉर्मली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, बट आफ्टर हीटिंग करने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। रीजन, क्योंकि जैसे उसको हीट करते हैं तो डोमेन्स जो है वो रैंडमली अरेंज हो जाते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास है फेरीमैग्नेटिक। अब देखो फेरीमैग्नेटिक में क्या होगा और एंटी फेरो, पहले अपन एंटी फेरो की बात करते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा, जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो डोमेन्स जो होते हैं वो इक्वल नंबर्स में पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। ठीक है, इक्वल नंबर में पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अरेंज हो गया। तो अब यहाँ पर इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक दूसरे से क्या हो गया, परमानेंटली कैंसिल हो गए। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो गया तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, जीरो। दैट्स कॉल्ड एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि डोमेन्स एक दूसरे के अपोजिट अरेंज होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जो कैंसिल कर देता है। एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं मैग्नीज ऑक्साइड का। लास्ट अपने पास है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो देखो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होगा कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक दूसरे के पैरेलल और एंटी पैरेलल है, बट अनइक्वल नंबर्स के अंदर। ठीक है, अनइक्वल नंबर्स में पैरेलल और एंटी पैरेलल है। तो अब देखो यहाँ पर कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रह गया यहाँ पर, इसलिए तो क्या बोलते हैं अपन, फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। हालांकि मैग्नेटिक मोमेंट कम होता है लेकिन कभी जीरो नहीं होता है। रीजन, क्योंकि मोस्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट तो कैंसिल हो गया और स्मॉल अमाउंट के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट रह जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल जितने मैग्नाइट्स हैं वो सब इसके एग्जांपल हैं। मैग्नाइट्स लाइक फेराइट Fe3O4। ठीक है, फेराइट है इसका एग्जांपल। मेटेलिक फेराइट जैसे मैग्नीशियम फेराइट हो सकता है, जिंक फेराइट हो सकता है, जितने भी अपने पास मेटल फेराइट्स हैं वो सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल हो गए मेटल फेराइट्स। तो ये थी हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉलिड की। 5 मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये दोनों अलग ग्रुप में है, ये तीनों अलग ग्रुप में है। डिफरेंस कैसे भी आ सकता है, डायमैग्नेटिक और एंटी फेरो में क्या डिफरेंस है, डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। पेरीमैग्नेटिक में डोमेन्स जो होते हैं उनका अरेंजमेंट एक दूसरे के अपोजिट होता है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया। तो ये अपने पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो गया सॉलिड। और लास्ट कंटेंट जो हमारा है वो है पायरो इलेक्ट्रिसिटी। नया टॉपिक है बुक के अंदर। देखो पायरो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, 2 वर्ड में अपन बोलेंगे इसके अंदर। पायरो मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट। तो ऐसे सॉलिड सब्सटेंस, ऐसे क्रिस्टल्स जिनको अगर अपन हीट करते हैं, जब हीट करते हैं तो उनके अंदर क्या आता है, परमानेंटली, नेचुरली परमानेंटली इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन हो जाता है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास होता है। ठीक है, ऐसे क्रिस्टल जिनको हीट करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, उनमें वोल्टेज जनरेट होता है। दैट्स कॉल्ड पायरो इलेक्ट्रिसिटी।
ऐसा क्यों होता है? जब ऐसे क्रिस्टल्स को अपन हीट करते हैं तो उनमें नेचुरली इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन होता है, उनमें जो मॉलिक्यूल्स थे, उनमें जो एटम्स थे, उनमें जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, उनका अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाता है और उनमें परमानेंट पोलराइजेशन आ जाता है। और जब पोलराइजेशन आता है तो उस केस के अंदर उसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है। ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पायरो इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल अपने पास है गैलियम नाइट्राइड, जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास एग्जाम्पल, दैट्स गैलियम नाइट्राइड। गैलियम नाइट्राइड इसका मोस्ट पॉपुलर जो है वो एग्जाम्पल है। इसके अलावा अपने पास है फिनाइल पायरिडिन डेरिवेटिव्स हैं, फिनाइल पायरिडिन डेरिवेटिव्स हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो लिथियम टेंथलेट है, लिथियम टेंथलेट, ठीक है। तो ये अपने पास सब क्या है? पायरो इलेक्ट्रिसिटी जो है रिप्रेजेंट करने वाले सब्सटेंस होते हैं। तो अपने पास सिंपल सी पॉइंट है, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया पायरो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, कि जब हम किसी क्रिस्टल को हीट करते हैं तो हीट करने पर उसमें जो एटम्स या पार्टिकल्स हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, उनकी पोजीशन में चेंजेस होता है, इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस होता है, जिससे क्या है नेचुरली वो पोलराइज हो जाता है। और जब नेचुरली पोलराइज होता है तो उस केस के अंदर बहुत हाई अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है क्रिस्टल के अंदर और उसमें करंट पास होता है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं हम लोग पायरो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट सब क्रिस्टल्स में नहीं होता है, कुछ स्पेशल क्रिस्टल्स होते हैं, उन्हीं में इनको यूज में लेते हैं। तो ये हमारे पास सॉलिड चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं सॉलिड या क्लासिफिकेशन, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लासिफिकेशन, यूनिट सेल, लैटिस स्ट्रक्चर, क्लोज पैकिंग, पैकिंग एफिशिएंसी, डेंसिटी, imperfection, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड फाइनली पायरो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा था लास्ट टॉपिक सॉलिड चैप्टर का। तो आज अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।